पिछले अंक में हमने देह और उसके संचालक के बारे में ज्ञान प्राप्त किया था। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हमें देखते हैं कि जो मानव देह है इसमें दो प्रकार की देह बनाई गई हैं, एक नर और एक मादा, और इन्हीं दोनों के संयोग का परिणाम है मानव की उत्पत्ति। प्राचीन वेद विज्ञान में नारी को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया था, पूजनीय स्थान दिया गया है, और आज भी नारी को मातृशक्ति के रूप में जाना जाता है। तो नारी का एक सर्वश्रेष्ठ रूप जो है वो है माँ। माँ एक ऐसा शब्द है जिसके उच्चारण के बाद अपने अंतर्मन में एक नारी के प्रति भावना जागृत होती है, आत्मीयता जागृत होती है और ममता का स्वरूप सामने आ जाता है। ये ममता की सजीव मूर्ति है। मानव के जन्म के बाद उसका पहला रिश्ता जो बनता है वो माँ से बनता है। वही है जो उसको जन्मदात्री है और वही उसकी आहार भी पूजा करती है। और भ्रूण के बनने से लेकर के बालक के उत्पत्ति तक जो पीड़ा माँ को होती है उसका वर्णन तो किया ही नहीं जा सकता, शब्दों में उनका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। तो इसलिए ये माँ पूजनीय भी है। सनातन संस्कृति में कन्या की पूजा जो हम करते हैं, कंजकें जो बढ़ाते हैं, वो मात्र शक्ति की ही पूजा है। वही देवी है और वही देवी की पूजा है। माँ क्या है? श्रीमद् भगवद गीता में इसके बारे में लिखा है, अध्याय 14 श्लोक 4 में, कि सभी योनियों में जितनी भी मूर्तियां उत्पन्न होती हैं, यानी मानव आकृतियां उत्पन्न होती हैं, उन सबकी त्रिगुणमयी माया का जो गर्भ धारण करने वाली योनि है वो माँ है। और चेतन बीज स्थापित करने वाला योनि के अंदर, भ्रूण के अंदर चेतन बीज जो स्थापित करता है वो पिता है, पार ब्रह्म परमेश्वर है। श्लोक 3 में तो और भी स्पष्ट करके कहा है कि पार परम ब्रह्म का ब्रह्म स्वरूप प्रकृति जो त्रिगुणमयी माया है और उसका निर्माण स्थल जो है योनि है, उस योनि में चेतना रूपी बीज जो स्थापना की जाती है पार ब्रह्म द्वारा होती है, और ये जड़ और चेतन का जो संयोग से मानव शरीर बनता है। यहाँ एक बात स्पष्ट कर दूं कि योनि ही एकमात्र प्रकृति की उत्पत्ति का साधन है। मनुष्य देह में रूप स्वर्ण का स्पर्श का जो अवगुण है, ये गुण भी है अवगुण भी है, और इसी कारण जो है कभी कभी स्त्री को वासना की दृष्टि से देखा जाता है, जबकि सदपुरुष जो इसको मातृशक्ति के रूप में जानते हैं। ये मानव की तीसरी भूख भी कहा जाता है। जिस प्रकार हम भोजन
वो पानी के बिना नहीं रह सकते, ठीक उसी प्रकार एक अवस्था आने पर हमें इसके बिना भी रहना जो है हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। ये गुण भी है और वासना जो है अवगुण भी है, इसको हमें समझना पड़ेगा। मनुस्मृति में कहा है कि बालक के प्रथम रजस्वला के 3 वर्ष के भीतर भीतर उसकी विवाह कर देना चाहिए, अन्यथा परिवार कलंकित हो जाता है। तो यही कारण है कि हर समाज, धर्म, जाति, मजहब, पंथ में विवाह का प्रचलन है। एक अवस्था में विवाह कर दिया जाता है ताकि कलंकित होने से बचा जाए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो फिर वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होगी, जिनके पिता का कुछ पता नहीं होगा, पालनकर्ता का कोई पता नहीं होगा। अध्याय 1 श्लोक 40 में लिखा है कि स्त्री के भ्रष्ट हो जाने से वर्ण संकर संतानें पैदा होती हैं और कुल का नाश हो जाता है। कुल का नाश होने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। ये वर्ण संकर संतानें कुल घातक होती हैं, वह कुल को नरक की ओर धकेल देती हैं, पूरा परिवार नरक हो जाता है। श्लोक 43 में लिखा है कि वर्ण संकर कारण दोषों से कुल घातियों के कुल धर्म और जाति धर्म सब नष्ट हो जाते हैं और नष्ट कुल धर्म वाले लोग अंतकाल तक नरक का भोग ही करते हैं। आपने देखा होगा कि कई देशों के अंदर एकल माँ बाप की संतानें हैं, तो ऐसी संतानों को कोई भी सहारा नहीं मिलता, लावारिस होकर के फिरते हैं, अनाथ हो जाती हैं। तो उनका जो उन्नति का मार्ग है वो खत्म हो जाता है। और वो नरक की तरह जीवन व्यतीत करते हैं, केवल पशुवृत्ति की तरह जीवन व्यतीत करते हैं। और ये अफसोस है कि कुछ लोग नारी को भोग विलास का एक साधन मान लेते हैं। ये बात ना तो समाज के लिए अच्छी है, न देश के लिए अच्छी है और न ही विश्व के लिए अच्छी होती है। हालांकि सभी देशों ने नारी उत्पीड़न के लिए अलग अलग कानून बनाए हैं और उनकी सुरक्षा की गारंटी भी रखी हुई है। बलात्कार जैसे अपराधों को ये कठोर से कठोर दंड भी रखे हुए हैं। वो इसी कारण है कि हमारा समाज दूषित ना हो, नारी कभी दूषित ना हो। तो ये जो नारी का रूप है, माँ रूप जो है, ये सर्वश्रेष्ठ रूप है, आदरणीय है, सम्माननीय है और हमें इसका पूरी तरह सम्मान करना चाहिए। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पार ब्रह्म परमेश्वर का बीज रूप जो है वो योनि में ही होता है और योनि जो है वो उसका महत्व स्थान है, ये गीता में लिखा हुआ है। तो हमें सम्मान भी देना चाहिए। और एक ऐसा मंदिर भी है, कामाख्या देवी मंदिर, आपने सुना होगा, जहाँ योनि की पूजा होती है और वहाँ सभी मान्यताएं पूरी होती हैं, असम में है। और इस तरह नारी को सम्मान दिया जाता है। और जिस समाज में कहते हैं ना,
जत पूजते नारी तत रमते देवता। तो जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं ईश्वर का वास होता है। ये ज्ञान हमें जानना चाहिए और हमारा समाज जो है वो स्वच्छ हो जाएगा। धन्यवाद।